हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट। बढ़िया मोहित जी, वेरी वेरी फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भगवान आपको सही रखे, आपकी तबीयत सही रहे, आपका पढ़ने में मन लगे, बस मेरी यही दुआ है और मेरा आप लोगों के साथ बहुत ढेर सारा प्यार। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, एक खासकर एसएससी जीडी के लिए नहीं, जो 2022 का एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, नवंबर या दिसंबर के महीने में होगा। वो केवल जीडी के लिए नहीं है, बल्कि 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, बीए हो, कोई भी क्लास हो, उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को मिलेगा। जब हमारा भारत, प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत में कुछ सभ्यताओं का उद्गम हुआ और उन सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं, तो उन सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी सभ्यताओं का जो मार्गदर्शन है वो आज हम करते हैं। उसकी जो सभ्यताएं थी आज हम अपने जीवन में यूज कर रहे हैं और उनके जरिए हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, जिसके जरिए हम आज सफलता के कदम को चूम रहे हैं, सफलता हमें मिलती है, ठीक सफलता को हासिल कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न क्लासों को ज्ञान लेने में सक्षम करता है, विभिन्न क्लास का पार्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर कर लीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चों की भी सहायता हो सके। ओके रोहित जी, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बात। हाँ, हम भी ठीक हैं, बिल्कुल हम ठीक हैं, हम एकदम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और भगवान आप सबको सलामत रखे, आप लोग पढ़ने में आपका मन लगे, सब लोग अपनी सफलता को हासिल कर सके, अपनी सफलता को हासिल करें, बस मेरा यही आपके लिए आशीर्वाद है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। कृपया यहाँ पर जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको फटाफट एक नोट्स पे अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और नोट्स भाई पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लाइट भी चली गई, गर्मी बहुत है, पढ़ते रहिए। लाइव सेशन चल रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही मेरी? सुनाई पड़ रही है? चलिए ठीक है। चेहरा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है? चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंतर्गत कुछ नगर हमें पढ़ने को मिलेंगे, कुछ नगर पढ़ने को मिलेंगे, और जो नगर होते हैं उनकी सभ्यताएं कुछ अलग अलग तरीके के नियम होते हैं, कानून होते हैं, वहां की फैसिलिटी, वहां के जो ढंग, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक, तो विभिन्न प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, चलो ठीक। तो विभिन्न नगर पढ़ेंगे। तो इसमें जो सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत जो पहला नगर है वो आपका है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता हमें पढ़ने को मिलेगी। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वही हम बताएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशालतम रूप है और इसको पढ़ाने में एक लंबा सेशन हो जाएगा। तो इसको हम आज शॉर्ट में बताते हैं, डिस्क्रिप्शन में जब हम इसका वर्णन बहुत लंबे रूप से करेंगे तो इसके लिए एक खास वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक, तो जो लाइव चल रहा है उसमें फटाफट आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जो यहाँ पे लिखा है वो कॉपी पे आपके लिखे होने चाहिए। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता को बता दें। हड़प्पा सभ्यता, ये उत्खनन इसका कब हुआ, मतलब ये हमारे लोगों के सामने कब आई, इसको समाज में लाया कब गया, दुनिया में इसे कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो 1921 में दयाराम साहनी एवं मधुस्वरूप वत्स के द्वारा 1921 ईस्वी में, देख लीजिए, आपको ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, और कुछ लोग किताबें भी लीजिए, किताबों से भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो, एसएससी एमटीएस का हो,
किसी का भी पेपर हो, आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो 1921 से, यानी कि जब उसकी खोज की गई वो 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम शाहनी एवं मधुस्वरूप वत्स के द्वारा की गई। ठीक, अंडरस्टैंड, इतना समझ लीजिए। हाँ दीपक जी, हाँ यहीं से स्टार्टिंग है। ठीक, तो दयाराम शाहनी और मधुस्वरूप वत्स जो थे, दो लोगों ने 1921 में की इसकी खोज। अब कौन सी नदी के किनारे हुई वो भी आपको बता दें, रावी नदी थी। कौन सी नदी थी? रावी। अच्छा भैया, रावी नदी विभिन्न देशों से कह सकते हैं, बल्कि विभिन्न प्रदेशों से निकलती है। अब रावी नदी कौन से प्रदेश में हुई, कौन से देश में हुई, उसके लिए हम आपको बताते हैं। आपने एक देश सुना होगा और खासकर आपने सुना होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मांटेगोमरी जिला है। क्या है? मांटेगोमरी जिला। पाकिस्तान का एक मांटेगोमरी जिला है। मांटेगोमरी जो है, वहां से क्या होता है, रावी नदी निकलती है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ मधुस्वरूप वत्स और दयाराम शाहनी के द्वारा। याद कर लीजिए, फटाफट नोट्स में लिख लीजिए। लिख रहे हैं ना श्यामू जी? बिल्कुल बिल्कुल, लिखते जाइए। तो मधुस्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? दयाराम शाहनी। दयाराम शाहनी के द्वारा ज्यादा पूछा जाता है और ऑप्शन आपको दयाराम शाहनी का ही मिलेगा। अच्छा, स्थान हो गया आपका, नदी हो गई, सन हो गया, कब उत्खनन हुआ। अब हम बात करेंगे यहां से साक्ष्य क्या मिले हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें मिलती है तो हमें उसे प्रूफ करना होता है कि वो चीज वहां पर मिली है तो किस टाइप से मिली है। हम भैया जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज मिल गई हमें, तो हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर कोई चीज मिली है। ठीक, हम तभी मानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें पढ़ने वाले बच्चे, कोई बच्चा है, ठीक, वो यहाँ से गायब हुआ, तो हम तभी मानेंगे जब हम उसकी पेंसिल यहाँ पे मिले, कोई कॉपी यहाँ पे मिले, तभी तो साक्ष्य मिलेंगे। साक्ष्य का मतलब होता है प्रूफ। हमें प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ क्या यहाँ पर मिला? यहाँ पर हमें तांबे का पैमाना मिला। तांबे का पैमाना, ठीक, तांबे की इक्का गाड़ी मिली। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी यहां पर हमें मिली। तांबे का हमें यहां पर पैमाना मिला। यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं वो तांबे का यहां पर पैमाना। तांबा एक धातु होती है, ठीक, और धातु होती है तो धातु से बना हुआ एक पैमाना मिला है। तांबे की यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली है और तांबा गलाने वाली यहाँ पर एक भट्टी मिली है। सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? आवाज वॉइस आ रही साहब? ठीक, तो यहाँ पर तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे गलाने वाली भट्टी मिली है। क्या मिली है? भट्टी। भट्टी सुनी है आपने? भट्टी का मतलब होता है जिसमें किसी चीज को गर्म किया जाता है, ठीक, भट्टी। तो तांबा गलाया जाता था उस भट्टी के जरिए। और यहाँ पर अन्नागार मिले हैं। मार्कर सही नहीं चल रहा। यहाँ पर अन्नागार मिले। अन्नागार समझते हैं? अन्नागार समझते हैं? जहां पर हम अपने खाने के लिए अनाज को ढेर सारी मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं कि हम जब अनाज का सीजन खत्म हो जाएगा तब हम अनाज खाएंगे, ठीक, मतलब उस खाते तो अनाज हर समय है, लेकिन जब अनाज का सीजन नहीं, जैसे गेहूं नहीं होगा जब, तो हम गेहूं पर्याप्त मात्रा में उसे इकट्ठा करते हैं, ठीक, तो उसको हम कहते हैं अन्नागार। ठीक, यहाँ पर प्राणी जाति रहती थी, सबको खाने की आवश्यकता थी। तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे गलाने वाली भट्टी और अन्नागार, इतनी चीजें यहाँ पर से मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से इतनी चीजें मिली हैं। और एक बात बता दें, यहाँ पर एक और साक्ष्य मिला है, वो है हाथी। हाथी का सिर मिला है यहाँ से, हेड बोलते जिसे। हाथी का सिर समझते हैं आप? हाथी का सिर कौन नहीं समझता है?
है बाबू, तुम नहीं समझते हो? अरे हाथी होता है ना, अपना सिर है, जैसे यहाँ पे अपना सिर है, यहाँ पे ये सिर है, ऐसे हाथी का भी सिर होता है, देखा है ना? हाँ हाँ देखा है, हाथी का सिर होता है, बिना सिर के कोई नहीं चल सकता। तो जैसे हाथी का सिर होता है, वही सिर यहाँ पर मिला है। कोई हाथी कट गया होगा या मर गया होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, या किसी ने मार डाला होगा, उसमें शिकार ही ज्यादातर वो था। तो हाथी का यहाँ पर सिर मिला है, उससे भी पता चलता है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। रावी सभ्यता, जो रावी नदी है, सॉरी यहाँ पर रावी नदी जो है वो पाकिस्तान का मोंटीगोमरी जिला है। साक्ष्य यहाँ से मिले, हम साबित कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक, एक बार रिवीजन हो जाए हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता सन 1921 में दयाराम शानी एवं मधु स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया। रावी नदी जो पाकिस्तान के मोंटीगोमरी जिला है वहां पर स्थित है इस समय भी। तो उस रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हुआ। साक्ष्य क्या मिले जिससे हम कह सकते हैं वहां पर हड़प्पा सभ्यता थी? तो तांबे का पैमाना वहां से मिला, हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता है। तांबे की इक्का गाड़ी समझते हैं? इस समय बैलगाड़ी होती थी, पहले कुछ समय पहले बैलगाड़ी होती है, ट्रैक्टर और ट्राली चलती है। ठीक, तो इक्का गाड़ी होती थी वैसे ही। तो तांबे की इक्का गाड़ी मिली, तावा गलाने वाली भट्टी मिली। अंडरस्टैंड? तावा गलाने वाली भट्टी हम आपको बता चुके भट्टी क्या होती है। अन्नागार मिले, वो भी हम आपको बता चुके क्या होता है। हाथी का सिर मिला, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, जो दूसरी हमने आपको नगर बताया था, दूसरा नगर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में 1 या 2 प्रश्न आते हैं, वो भी या 4 या 5 नंबर में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर सीख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ शोभित जी लिख लीजिए भैया, हम अभी कह रहे हैं, बाद में किसी से नहीं कहेंगे लिखिए या मत लिखिए। जो तैयारी यहाँ पर एसएससी जीडी की हो रही है वो बिल्कुल एकदम फाइन है, और आई होप दैट यू, अगर आप यहाँ से पढ़े, इस कोचिंग से आप पढ़े और एसएससी जीडी का इतना पढ़ लिया तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है एसएससी जीडी में, वो भी हम स्टडी लेवल का बता रहे हैं। ठीक, फिजिकल का हमें पता नहीं, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन स्टडी से आप निकल नहीं सकते। ठीक, मतलब आपको निकाला नहीं जा सकता, आप निकल नहीं सकते, आपको निकाला नहीं जा सकता। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो है वो इस टाइप से है। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में, ओके। कौन सी यहां पर नदी कौन सी थी भैया? यहां पर कोई 2 लोग नहीं थे, एक ही लोग था। सिंधु नदी है, सिंधु नदी। मार्कर जो है आज मोटा चल रहा है, हाँ कमेंट किए रहो, हाँ हाँ आज मोटा चल रहा, कोई बात नहीं। सिंधु नदी जो है उसके किनारे मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ 1922 ईस्वी में हुआ। ठीक, सिंधु नदी है कहां पर, इस समय कहां है, तो आपको बता दें इसकी वर्तमानिक स्थिति। पाकिस्तान सुना है कि नहीं सुना है? रोज झगड़ा होता है, जाते हो झगड़े पे? कौन कौन जाता है भैया, हमको बताओ कौन कौन जाता है, किसने किसने सुना है? हाँ हाँ आपने सुना है, अभिषेक जी सुना है, बहुत बढ़िया। देश की बात आई यार, भारत के साथ झगड़ा होता है बॉर्डर पे। नितिन जी आपने भी सुना है? चलिए ठीक, सुनते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसी लेवल पे आपको जाना है। ठीक, तो जो पाकिस्तान है वहां का जो आपका सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत समझते हैं? प्रांत का मतलब होता है प्रदेश। सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है, कौन सा जिला, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, यानी कि सिंध प्रदेश है, और सिंध प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। ठीक, तो लरकाना जिला में क्या होता है, वहां पर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में क्या हुआ, इसका उत्खनन हुआ। अब आपको बता दें कि क्या प्रूफ मिला जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो था। आपको साक्ष्य बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या मोहनजोदड़ो के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो होने के साक्ष्य क्या है।
तो सबसे पहले यहां पर देखिए स्नानागार, यहां पर आपको स्नानागार मिला, यहां पर आपको अन्नागार मिला, यहां पर आपको पुरोहित आवास मिला। आवास का मतलब समझते हैं, होम, घर। सभा भवन मिले, सभा भवन मिलने के बाद सभा भवन, और यहां पर हमें मिली है पशुपति की मूर्ति। पशुपति कौन था उसका हम वर्णन करेंगे एक वीडियो में। एक देवता थे, थोड़ा समझ लीजिए। पशुपति देवता थे, वो भी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो नगर है, वहां पर एक पूजनीय देवता थे जिनका नाम था पशुपति। ठीक, इनकी एक मूर्ति मिली है। क्या मिला है? मूर्ति मिली है। ठीक, और एक कांसे की, कांसा समझते हैं, कांसे की नर्तकी, कांसे की एक नर्तकी बनाई गई होगी और उसकी मूर्ति मिली है। तो ये समझ लीजिए, कांसी, कांसा क्या होता है? गांव में एक घास पाई जाती है जिसका नाम होता है कांस। ठीक, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद यहाँ पर सूती धागा मिला है, सूती धागा। तो हम आपसे कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो किससे रिलेटिव है, किससे उसका रिलेशन है। हाँ भैया, रिलेशन मीन्स क्या होता है? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग मतलब रिश्ता। तो यहाँ पर जो साक्ष्य है वो किसका है? स्नानागार का है, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, पशुपति की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती धागा। इतनी चीजें जहां पर मिली तो आप साक्ष्य लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो चीज किससे रिलेटिव होगी? पूजा पाठ से। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पूजा पाठ से रिलेटिव है, अंडरस्टैंड। तो मोहनजोदड़ो पूजा पाठ से रिलेटिव है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी जो आपकी है वहां से हुआ है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का जो लड़काना जिला है वहां पर इसकी वर्तमान की स्थिति है। साक्ष्य स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, पशुपति की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और सूती धागा, इतनी चीजें यहाँ से मिली हैं, इसलिए हम इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। वहां पर इसका उत्खनन हुआ। वहां पर हम आपको सभ्यता पढ़ाने वाले हैं। जो नगर है वो है चनुदड़ो। चनुदड़ो के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चनुदड़ो को जो उत्खनन हुआ, इसका जो इसको खोज निकाला गया वो 1935 से लेकर 36 के ड्यूरेशन में इसे खोज निकाला गया। 1935 से 36 के बीच में इसका ड्यूरेशन है, जो इसका टाइम पीरियड है वो 1935 से लेकर 36 का है। 36 के बीच में क्या हुआ, इसको खोज निकाला गया था। ठीक, इसको किसके द्वारा खोज निकाला गया, उस व्यक्ति का नाम बताते हैं। उसका नाम है अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने 1935 से लेकर 36 के बीच में इसको खोज निकाला। कहाँ निकाला ये भी बता दें कि इसको जो नदी जो है, किस नदी के पड़ोस में इसको खोज निकाला गया, वो है सिंध नदी। कौन सी नदी है? आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मतलब सिंध नदी के बारे में पढ़ाया जा रहा। सिंध नदी के बारे में जिनका जिनका मतलब जो स्थान खोजे गए हैं वो सिंधु नदी के ज्यादा पास में खोजे गए हैं। कुछ मतलब ज्यादातर ऐसे नगर हैं जिनको सिंध नदी के पास में ही खोजा गया है। तो जो हमारा चनुदड़ो है उसको भी सिंध नदी के पास में ही खोजा गया है। तो सिंध नदी अब ये है कहां पर? ये सिंध प्रांत में है। इसकी जो वर्तमानिक स्थिति है वो है सिंध प्रांत। क्या स्थिति है? सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत आपको पता है कि पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है, अपने इंडिया में नहीं है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रदेश जो है वो पाकिस्तान में है। इसको सिंध नदी के पास में खोजा गया। अर्नेस्ट मैके ने खोजा। 1935 से लेकर 36 की ड्यूरेशन में उसको खोज निकाला गया। इसके साथ ही आपको बता दें क्या प्रूफ मिला है यहाँ पर। इसका जो साक्ष्य है वो है मनका बनाने का कारखाना। मनका समझ रहे होंगे सब लोग, मनका बनाने का कारखाना है। मनका बनाने का कारखाना यहां से मिला है। यहां से काजल के साक्ष्य मिले हैं। काजल समझते हैं, जो आंखों में लगाया जाता है। ठीक, कंघा समझते हैं, कंघा, कंघा का साक्ष्य यहां से मिला है जिससे हम बाल खींचते हैं।
कंगा हो गया, काजल हो गया, मनका बनाने का कारखाना हो गया, और यहाँ पे दवात, जो स्याही नहीं होती दवात, पहले हम लोग दवात से लिखते थे, ठीक। तो दवात यहाँ से मिली है। आज हम रंगपुर की बात करने जा रहे हैं। रंगपुर हमने बता दिया था आपको, नगर पढ़ने को मिलेंगे। रंगपुर जो है इसका ड्यूरेशन, इसको खोज करने का जो टाइम था वो था 1953 से लेकर 54 का। 1953 से लेकर 54 तक इसका ड्यूरेशन रहा है इसको खोजने का। इसको किसने खोज निकाला है उसका नाम बताते हैं, रंगनाथ राव जी का। रंगनाथ राव ने इसको खोज निकाला। याद कर लीजिए भैया नाम, रंगपुर को किसने खोज निकाला, रंगनाथ राव जी ने। याद कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, रंगनाथ राव जी ने रंगपुर को खोज निकाला। किस और कहां पर इसको खोज निकाला गया, तो इसको किस नदी के किनारे, मतलब पड़ोस में, ठीक। नियरेस्ट नदी कौन सी थी इसकी, तो उसका नाम है मादर नदी। कौन सी थी, मादर नदी। और ये मादर नदी पड़ती कौन सी है, स्थान कौन सा है इसका, तो गुजरात, आप जानते हैं गुजरात का कठियावाड़ा जो जिला है, गुजरात में जो कठियावाड़ा जिला है, वहां पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है मादर। वहां पर रंगनाथ राव जी ने 1953 से 54 के बीच में इसको खोज निकाला। समझ गया। साक्ष्य क्या मिला है, बहुत छोटा साक्ष्य, याद कर लीजिए फटाफट, एक ही बार वीडियो में याद कर लीजिए भैया, बाद में याद करने का टाइम नहीं मिलता है, बस 1 मिनट में देखिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर चावल की भूसी, चावल सब खाते हैं नहीं खाते हैं, कौन कौन खाता है भैया, चावल की भूसी मिली है यहाँ से। क्या मिला है, चावल की भूसी। कौन कौन खाता है चावल, हाँ सोहन जी खाते हैं आप, हाँ खाया करिए थोड़ा स्वाद के लिए। तो चावल की भूसी यहाँ से मिली है। स्थान है गुजरात का कठियावाड़ा और नदी मादर है। रंगनाथ राव जी ने 1953 से 54 के ड्यूरेशन में इसको खोज निकाला है, ठीक। इतना आप समझ गए रंगपुर के बारे में, इतना ही आपके लिए समझना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पड़ता है तो इतने से ही आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको हल करना होगा, ओके। अब बात करते हैं रोपड़ के बारे में, माइक लगा लें। रोपड़ के बारे में बता दें, नंबर 5 पे आता है हमारा रोपड़। रोपड़ जो होता है, रोपड़ एक नगर है और इसकी खोज कब की गई ये भी बता दें आपको। इसकी खोज की गई है 1953 से 55 ईस्वी के बीच में। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नितिन जी बताइए, सही दिख रहा है आपको? अच्छा ओके, चलिए ठीक है। अच्छा आपको दिख रहा है इसलिए पूछ लिया, क्योंकि पता चला हम पढ़ाते गए और आप लिख ही नहीं रहे कुछ। लिखते जाइए वहां पर, ठीक, नोट्स बनने चाहिए आपके। तो 1953 से 55 ईस्वी के बीच में रोपड़ को खोज निकाला गया। किसने खोज निकाला, उस व्यक्ति का नाम बताइए। उसका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी थे जिन्होंने रोपड़ को खोज निकाला, ठीक। किस नदी के किनारे खोज निकाला वो भी हम बता देते हैं। नदी आपकी थी सतलज नदी। सतलज नदी थी कि नहीं थी भैया, सतलज नदी थी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसको खोज निकाला गया। 53 से 55 की ड्यूरेशन में इसको खोज निकाला गया, ठीक। और ये सतलज नदी है कहां पर, कौन सा स्थान पड़ा है यहाँ पर, वो स्थान है पंजाब का रोपड़ जिला। पंजाब का रोपड़ जिला जो है वहां पर ये नदी है, ठीक, समझ गए आप। साक्ष्य क्या मिला है यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो कुत्ता आदमी के साथ, सॉरी यहाँ पर आदमी नहीं होगा, आदमी एक ही होगा ना, नहीं औरत हो गई तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मानव के साथ, कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या मिला है समझ लीजिए एक बार फिर से। 1953 से 55 की ड्यूरेशन में रोपड़ को खोज निकाला गया। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज निकाला।
सतलज नदी के किनारे इसको खोज निकाला गया। सतलज नदी है कहाँ? पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य के रोपड़ जिला में सतलज नदी का जो प्रभाव जहां पर हो रहा है, वहां पर यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोज निकाला। यहाँ पर जो साक्ष्य मिला वो छोटा सा साक्ष्य है। जब मानव को दफनाया जाता था वहां पर, तो उसके साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता। पंजाब जिले में, पंजाब जो राज्य है हमारा, वहां पर कुत्ता अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब पाले जाते हैं, तो कुत्ते को भी मानव के साथ दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए। ठीक, 6 नंबर पे जो आ रहा है वो हमारा लोथल है। ठीक, लोथल का जो काल ड्यूरेशन है, कितने काल ड्यूरेशन में इसको खोज निकाला गया, तो आप देख लीजिए, वो 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में है। भैया कितने के बीच में है? 1955 से 62 के बीच में इसका ड्यूरेशन है। इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद इसको खोज निकाला गया। ठीक, अब बता दें लोथल को किसने खोज निकाला, उस व्यक्ति, उस महान भाव का नाम बताते हैं आपको, वो है हमारे रंगनाथ राव जी। रंगनाथ राव जी, रंगनाथ राव जी की बात अगर हम करें तो रंगनाथ राव जी ने एक और सभ्यता यानी नगर को खोज निकाला था जिसका नाम था रंगपुर। तो वही रंगपुर वाले रंगनाथ राव जी आज लोथल में आ गए हैं और लोथल को उन्होंने खोज निकाला। ठीक, किस नदी के किनारे इसको खोज निकाला वो भी आपको बता दें। वो नदी थी हमारी भोगवा नदी। कौन सी नदी थी? भोगवा नदी। पाठक जी दिख रहा है ना आपको साफ? हाँ हाँ, ये रंगनाथ राव जी लिखा है, वही रंगनाथ राव जी जिन्होंने रंगपुर की खोज की थी। ठीक, तो रंगनाथ राव जी ने इसको लोथल को खोज निकाला। कौन सी नदी थी? भोगवा नदी है। भोगवा नदी कहां पर स्थित थी उस समय? उस समय किस प्रदेश, किस जिले से निकली थी जहां पर लोथल को खोजा गया था? तो देखिए, वो स्थान जो वर्तमानिक स्थान है इस समय, वो है हमारा गुजरात का, गुजरात का अहमदाबाद जिला। कौन सा जिला भैया? गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक, भोगवा नदी हो गई। रंगनाथ राव जी, एक एक पॉइंट आपको बता दिया गया। ठीक, अब बता देते हैं इसके साक्ष्य क्या है। व्हाट इज द प्रूफ? इसका जो साक्ष्य है वो है युग्मित समाधान, युग्मित समाधान, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा आप समझ रहे हो कि गोदीवाड़ा यहां से मिला है। रंगाई के यहां से हमें कुंड मिले हैं। ठीक, युग्मित समाधान हो गया, गोदीवाड़ा हो गया, और रंगाई के कुंड मतलब जो कुंड होते हैं ना, हवन कुंड, हवन कुंड वो रंगे हुए हमें मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना यहां से मिला है, तावे का पैमाना नहीं, हाथी दांत, हाथी का जो दांत होता है उसका पैमाना हमें यहाँ पर बना हुआ मिला है। समझ लीजिए सभी लोग, क्या क्या मिला है? युग्मित समाधान मिले हैं, और गोदीवाड़ा मिला है, रंगाई के कुंड मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना मिला है। इतना समझ लीजिए, बिल्कुल इतना ही आएगा। गुजरात का अहमदाबाद जिला है जहां पर भोगवा नदी बह रही थी उस टाइम, तो वहां पर लोथल को खोज निकाला गया। 1955 से 62 की ड्यूरेशन में खोज निकाला गया। नंबर जो 7 पे है वो हमारा है कोट डीजी। कोट डीजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कोट डीजी की जो खोज हुई थी वो सन 1955 में हुई। कितने में हुई भैया? अच्छा, एक बार बता दीजिए भैया, नितिन जी आपके समझ में आ रहा है? विनोद जी आपके, विनोद जी आ रहा है ना आपके समझ में? सुमित जी यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है? जितना यहाँ पे लिखवा रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देगा फिर लिखोगे कैसे? दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो कोट डीजी की बात करेंगे, उसके बाद आलमगीरपुर की बात करेंगे। कोट डीजी जो है वो 1955 में खोज निकाला गया। ठीक, किसके द्वारा खोज निकाला गया? महान भाव का नाम बता दीजिए। सुमित जी आपके द्वारा? नितिन जी आपने खोज निकाला इसको? कोट डीजी को नहीं निकाला, हम बताते हैं किसने निकाला। उन महान भाव का नाम था फजल अहमद। एक बार सभी लोग नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय। लगाइए भैया कमेंट में।
हाँ हाँ लगाइए बिल्कुल। जय जय। ठीक, क्योंकि बीच बीच में भारत माता की जय हो जाती, वहां जोश आ जाता है, एकदम एकदम जोश हो जाता है कि फजल अहमद को आज पूरा पढ़ेंगे। तो कोर्ट दीजी की हम बात कर रहे हैं सन 1955 ईस्वी में फजल अहमद ने कोर्ट दीजी को खोज निकाला। ठीक, नदी बता दीजिए भैया, कौन सी नदी में, कौन सी नदी थी जिसमें इसको खोज निकाला गया, कौन सा स्थान था जहां पर इसको खोज निकाला गया, वर्तमानिक स्थान है, यहां से साक्ष्य क्या मिला है। इसकी जो नदी है कोर्ट दीजी को सिंधु नदी में खोज निकाला गया। जो स्थान है जो इसका नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे कोर्ट दीजी को खोज निकाला गया। 100% आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, स्थान आपको बता दें, जो सिंध प्रांत है, समझ लीजिए, जो सिंध प्रांत है, कहाँ है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है, सबको पता है। वहां का एक खैरपुर जिला है, खैरपुर जिला है भैया, समझ लीजिए। जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान में है, सबको पता है 100%। ठीक है, सिंध प्रांत कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का कौन सा जिला, खैरपुर जिला। खैरपुर जिला में क्या हुआ, सिंध नदी बह रही है। सिंध नदी में फजल अहमद ने 1955 ईस्वी में इसको खोज निकाला, याद कर लीजिए। यहां से साक्ष्य क्या मिले, पत्थर आपने सुना है कभी, पत्थर मारा है एक दूसरे के, नहीं मारा है। पत्थर जो होता है, पत्थर के बाड़ाग्र मिले हैं, पत्थर के बाड़ाग्र समझते हैं, पत्थर के बाड़ाग्र यहां से मिले हैं कोर्ट दीजी सभ्यता से, कोर्ट दीजी नगर से। आ जाइए इधर, थोड़ा इधर देख लीजिए, आलमगीर के पास। सेशन बहुत लंबा होता चला जा रहा है, बट हम आज पीछा नहीं छोड़ेंगे, पढ़ा के मानेंगे सिंधु सभ्यता पूरा। ठीक, थके हो गए होगे, अगर थक गए होगे तो भैया पानी आनी पी लीजिए जरा, लंच नहीं होने वाला है, बस आप पी लीजिए इससे। ठीक, तो आलमगीरपुर है, उसकी जो खोज हुई है वो 1958 में, सन 1958 में, 1958 में, सन 1958 में क्या हुआ कि आलमपुर की खोज हुई है। ठीक, समझ लीजिए, आलमपुर की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने की, यज्ञदत्त शर्मा ने की। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की। कौन सी नदी के किनारे इसको खोज निकाला गया बताते हैं आपको, हिंडन नदी थी। कौन सी थी, हिंडन। कौन सी नदी थी, हिंडन। हिंडन नदी कहाँ है, यूपी में। आ जाइए, लेकिन मोटरसाइकिल यूपी में आ जाइए फटाफट, अब तो यूपी में ही चर्चा होगी। हिंडन नदी है, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे खोजा गया। हिंडन नदी है कहाँ, स्थान बताइए आप। उत्तर प्रदेश आपने सुना होगा, जहां रहते हैं हम, जहां रहते हैं, आप लोगों का पता नहीं आप कौन से प्रदेश में रहते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश कहाँ रहते हैं सुमित जी, हरियाणा, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हरियाणा में रहते हैं। नितिन जी राजस्थान। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में इसको खोज निकाला गया। मेरठ जिला आपने सुना है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहां पर आलमगीरपुर को खोज निकाला गया। यहाँ से प्रूफ क्या मिला, व्हाट इज द प्रूफ, फाइंड इन दिस प्लेस। वो स्थान जो था, स्थान, सॉरी यहाँ पे स्थान लिखवा चुके हैं आपको, स्थान हमने बता दिया, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो साक्ष्य की बात कर रहे थे। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो क्या मिला है, सांप के साथ, सांप के साथ रीछ का साक्ष्य मिला है। सांप के साथ रीछ का, आप बता दें क्या होता है साक्ष्य, मतलब सांप के साथ कनेक्टिविटी नहीं हम बता रहे, यहाँ पे बता रहे हैं सांप जो था उसका भी साक्ष्य मिला है, रीछ का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला है। तो हम कह सकते हैं सांप के साथ रीछ, या सांप तथा रीछ का यहाँ पर साक्ष्य हमें मिला है आलमगीरपुर से। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोर्ट दीजी सन 1955 में हो गया फजल अहमद के द्वारा, सिंधु नदी के किनारे हो गया। ठीक, सिंध प्रांत हो गया, स्थान आपका सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान था, वो हमने मिटाल दिया है। साक्ष्य हमारा पत्थर के बढ़ाकर मिले हैं, वो भी हमने मिटाल दिया, वो भी आप समझ लीजिए। आलमगीरपुर नंबर 8 पे आलमगीरपुर आता है, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई।
यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसको खोज निकाला गया। नदी आपकी क्या है? हिंडन नदी है 100%। स्थान आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। भैया झूठ नहीं बोल रहा है, हिंडन नदी है 100%। ठीक, स्थान आपका उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, वो भी सही है। साक्ष्य क्या है? सांप के साथ रीछ का मिलना, यानी कि सांप तथा रीछ दोनों यहाँ इस स्थान से मिले हैं आलमगीरपुर से, इसलिए हम कह सकते हैं सांप के साथ रीछ का मिलना। तो इतने सच मिलने के बावजूद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आलमगीरपुर है। ओके, समझ गए? दोनों टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ जाइए, और इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका आलमगीरपुर है। 9 वाला टॉपिक है, जो नवा यहाँ पर टॉपिक है वो है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आप समझ लीजिए, कालीबंगा की खोज कब हुई? वो सन 1961 था। सन 1961 की बात, सन 1961 की बात है जब कालीबंगा को खोज निकाला गया। ठीक, कालीबंगा को खोजने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। बीवी लाल। बीवी लाल थे एंड बीके थापर थे। बीके कौन था? बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर थे जिन्होंने कालीबंगा को खोज निकाला 1961 ईस्वी में। ठीक, और किस नदी के किनारे? नदी बता दे। नदी जो यहाँ पर थी वो थी घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी थी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी पड़ती कौन सी? वर्तमानिक स्थान इसका क्या है? वो आपका स्थान है राजस्थान का। राजस्थान का श्री गंगानगर जो है आपका, मार्कर आज खराब हो गया। श्री गंगानगर, राजस्थान का जो श्री गंगानगर है, घग्गर नदी वहां से बह रही थी। वहां पर बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 ईस्वी में इसको खोज निकाला। यहां से साक्ष्य क्या मिला है? व्हाट इज द प्रूफ फाउंड इन दिस प्लेस? साक्ष्य क्या मिला है यहां से? यहां से आपको वो मिला है पत्थर का जो था, सॉरी, जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, जो खेत जोते जाते हैं गांव में, वो मिले हैं। अग्नि वेदिका मिली है यहां से। अग्नि वेदिका हो गई आपकी। ठीक, पक्की ईंटें मिली हैं। पक्की ईंटें आपकी हो गई यहां से। और आपको अलंकृत फर्श मिली है। अलंकृत फर्श समझते हैं? फर्श, राखी गढ़ी, ये टेंथ वाला जो टॉपिक है यहाँ पर जो 10th वाला टॉपिक है वो है राखी गढ़ी। ठीक, राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पर सन आपको याद करना पड़ेगा, सन 63। सन 63 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी है भैया। मार्कर खराब हो गया आज, चलिए आज का काम चल जाएगा। 1963 ईस्वी में इसको खोजा गया। ठीक, 1963 ईस्वी में राखी गढ़ी को खोजा गया। इसका जो महान भाव थे जिन्होंने इसको खोज निकाला, उनका नाम था सुरजान। क्या नाम था? सुरजान था। क्या नाम था भैया? सुरजान था। नदी कौन सी है यहाँ पर? कौन सी नदी के किनारे इसको खोज निकाला गया? घग्गर नदी। घग्गर नदी वो नदी है जो राजस्थान की श्री गंगानगर जिला से बही। राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है वहां से निकली थी। वही घग्गर नदी आज निकल रही है हरियाणा से। जो इसका वर्तमानिक शहर है वो है हरियाणा। हरियाणा से घग्गर नदी निकली है। ठीक, उसी घग्गर नदी की बात हो रही। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट यहाँ से ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है भैया, समझ लीजिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होने के कारण इसको राखी गढ़ी कहा जाता है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1963 ईस्वी में इसको खोज निकाला गया, सुरजान के द्वारा खोज निकाला गया। घग्गर नदी इसके पड़ोस में थी। नियरेस्ट रिवर जो थी वो घग्गर नदी थी। यहाँ से घग्गर नदी हरियाणा है, वहां से इसको बहाव था, वहां पर इसको खोज निकाला गया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान यहाँ पर माना गया है, इसीलिए इसको राखी गढ़ी कहते हैं। टॉपिक है जो 11वां पॉइंट है और 12वां पॉइंट है वो है बनावली और धौलावीरा। बनावली और धौलावीरा, इसके बारे में समझ लीजिए। बनावली का जो सन था वो 1973 से लेकर 74 का था, टाइम पीरियड इसमें खोज निकाला गया। किसके द्वारा खोज निकाला गया? महान भाव व्यक्ति का नाम बताइए आप भैया सब लोग।
सबको पता है या नहीं पता है? पता है भैया? जिसको जिसको पता है बताइए। सोनू जी, रविंद्र, हाँ हाँ रविंद्र। और बताइए मुस्कान जी, आप बताइए। मुस्कान जी आप बताइए। क्या नाम लिखा है? क्या नाम लिखा आपने? तो यहाँ पर जो धौलावीरा है और जो इनको है वो एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, क्या नाम था? रविंद्र सिंह बिष्ट। इनका और इनका एक ही नाम था। फर्क इतना था 1973 की ड्यूरेशन में इनको खोज निकाला गया बनावली नगर को, और धौलावीरा को 1990 में। इनका जो सन था, इनका धौलावीरा का जो धौलावीरा नगर है उसका सन 1990 में खोज निकाला गया, और जो 1973-74 की ड्यूरेशन में खोज निकाला गया वो कौन था? बनावली था। ठीक, बनावली को व्यक्ति एक ही थे जिन्होंने बनावली को भी खोज निकाला और धौलावीरा को भी खोज निकाला था। दोनों लोगों को, मतलब दोनों नगरों को खोज निकाला। ठीक, अब समझ लीजिए नदी, इसकी भी नदी समझ लीजिए और इसकी भी नदी समझ लीजिए। इसको सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी जो बनावली की नदी है वो सरस्वती है। इनकी जो नदी है वो है खातिर खेत। भैया कभी नदी का नाम सुना है? हमने भी नहीं सुना है, पहली बार सुन रहा है। खातिर नदी है, ठीक, खातिर खेत नदी, सॉरी यहाँ पे खातिर खेत होगा, खातिर खेत, खेत होगा, वो खेत नहीं है, खातिर खेत नदी का नाम है। ठीक, वो नदी है वो सरस्वती है, जिस जहां पर बनावली को खोज निकाला गया, धौलावीरा को खातिर खेत में। ठीक है, ये स्थान कहाँ है? इसका वर्तमानिक स्थान क्या है? मार्कर ने आज धोखा दे दिया। और इसका वर्तमानिक स्थान क्या है? दोनों का वर्तमानिक स्थान पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो स्थान है ये सरस्वती नदी है। 1973 में जिसको खोज निकाला गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, सरस्वती नदी है, जिसको हरियाणा, आप समझ रहे हैं, हरियाणा जब भी आपको पढ़ाया था, हरियाणा भैया कौन कौन गया है बताइए जल्दी। हरियाणा का हिसार जिला है, हिसार से मतलब नहीं है हमें, हम पूछ रहे हैं हरियाणा कौन कौन गया। नितिन गए हैं आप? ठीक, तो राजस्थान, वो सॉरी यहाँ पर स्थान हम सोच रहे राजस्थान है, स्थान जो है वो हरियाणा का हिसार जिला है। और यहाँ पर आप गुजरात में आप समझते होंगे, गुजरात का जो कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ जिले से लिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में खोजा गया जो खातिर खेत की नदी है। ठीक, खातिर खेत नदी में है, सॉरी। तो यहाँ पे जो हरियाणा का हिसार जिला है वहां पर सरस्वती नदी हो। अब दोनों के सच देख लीजिए, प्रूफ। ठीक, यहां पर जो हमें मिला है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, हल मिला है, यहां से हमें जौ मिला है। मिट्टी का खिलौना हो गया, हल हो गया, जौ हो गया, और उसके बाद हमें यहां से मिले हैं, इधर देख लीजिए, इतनी चीजें यहां से हमें मिली हैं। ठीक, जो यहाँ पर धौलावीरा के साक्ष्य हैं, पत्थर का पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। ठीक, उसके बाद हमें यहां से मिला है लंबा जलाशय मिला है। यहां से लंबा जलाशय कितना मिला? पालिशदार श्वेत पाषाण खंड लंबा जलाशय मिला है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से, इतने साक्ष्य मिले हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धौलावीरा है और यहाँ पर बनावली है। आज आपका जो था वो सब कंप्लीट हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आप किताबें उठा के देखिए, कोई इतिहास पढ़ के देखिए, इसके अंदर में कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी था लंबा सेशन जरूर हो गया है, लेकिन हमने सब कुछ करा दिया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को
आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। अगर उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100% आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक, तो टॉपिक एक बहुत बढ़िया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। मेहनत से पढ़िए, सभी लोग याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक बार फिर से कह रहे हैं, और अभी तक एक बात फिर से कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई मस्ती के साथ।